हम किसी रामचंद्र जी को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनको कैसे पुष्प पे टिप्पणी करें। रामभद्र जी ने टिप्पणी की है। हाँ जी, रामभद्र जी ने टिप्पणी की है। हाँ, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। पुरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये चौपाई पढ़ी नहीं है, या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं, ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। रामभद्र जी ने कहा है कि उन्हें 1 लाख क्या कहते हैं शुभ लोग आते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं है। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं, कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। 150 पृष्ठों से 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिए जाएं, कोई भी पृष्ठ, और उसके बाद अगर वो सब सुना देते हैं तो सब लोग जय जयकार करेंगे, हम लोग भी जय जयकार करेंगे, है ना। ये विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा कि हमारा एक संत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ करके बैठा है। तो हम चाहेंगे कि अब ये मौका आ गया है कि वो 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं छांट दें और उनको एक मेज पर सजा दिया जाए और फिर लोगों को बुला लें। 150 पृष्ठ केवल पूछे जाएंगे। अगर 150 पृष्ठ कंठस्थ उनको हो गए उनमें से, तो हम लोग मान लेंगे कि सब कंठस्थ हैं। वो कहते हैं कि 23 भाषा हमको आती है। अभी तक उनका कोई भी वीडियो YouTube पर खोजने से हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में मिलता नहीं है। तो अगर 23 भाषा आती होती तो 23 भाषा में उनका कोई न कोई प्रवचन होता कहीं न कहीं। तो 23 भाषा कौन कौन सी है उसकी सूची वो बता दें। तो 23 उन भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको हम लोग भेजेंगे। 40-40 मिनट का एक संवाद उसी भाषा के विद्वान के साथ उनका हो जाए। जय जयकार कौन नहीं करेगा, सब करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इसके
इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में, बताइए? केवल प्रवचन में जहां उदाहरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है, और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। माने संबोधन विभक्ति में जब भगवान का नाम बोला जाता है तो क्या वो संस्कृत नहीं होता है? और अगर संस्कृत होता है तो वो तो संस्कृत ही बोल रहे हैं, दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं? तो ये जो बातें हैं, इन सब से पता चलता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है? भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है, गंभीरता से सुना है, और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग पुरी के शंकराचार्य जी करते हैं हिंदी में भी, उनके अर्थ लगाना इनके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए किसी को भी आप मूर्ख कह दो, इससे आपकी मूर्खता का जरूर पता चलता है। जिसके लिए कह रहे हो उसकी मूर्खता का पता नहीं। सर वो हमेशा परंपरा पे बात करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भाई वो तो जिसका जो स्वभाव होता है वो करता रहता है। हम तो जो हमारे आदरणीय पुरुष हैं उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उससे आहत हैं। चारों शंकराचार्यों को उन्होंने कह दिया, आदि शंकराचार्य को उन्होंने कह दिया, इसके लिए हमको बोलना पड़ रहा है। अन्यथा बहुत से लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, कहां कोई बोलता है? हम भी नहीं बोलते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आपकी अति हो जाती है, सीमा का अतिक्रमण आप कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर बोलना ही पड़ता है। तो अब ऐसी ही परिस्थिति हो गई है कि बिना बोले काम नहीं चल रहा, इसीलिए बोलना ही पड़ गया। बोल करके कोई खुशी भी नहीं है हमको, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। अन्यथा उनकी जो तथ्यहीन बातें हैं, जनता के दिमाग में यही हो जाएगा कि ये तथ्यपूर्ण कह रहे हैं। जैसे वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने गवाही दी, उसी से मुकदमा हो गया, और जज कह रहा है कि नहीं नहीं, उनका तो ठुकरा दिया गया था। वो जो तुलसी शतक लेकर के आए थे वो तुलसी की रचना ही नहीं थी, वो उनकी खुद की रचना थी। तो आप झूठी रचना लेकर के कोर्ट में चले जाते हो, और कोर्ट में वो आपका प्रस्तुत किया गया जो प्रमाण है वो अप्रमाणित हो जाता है। तो कोर्ट ने तो घोषित कर दिया एक तरह से कि आप अप्रमाण हैं।
जिसको आप प्रमाण मान करके गए थे, तुलसी शतक नाम का एक ग्रंथ बना करके ले गए थे राम जन्मभूमि के मुकदमे में गवाही देने के समय में। कोर्ट ने कहा कि यह प्रमाण नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि जिरह में पूछा गया इनसे कि आपने ये तुलसी शतक कहा है, ये इससे पहले कहां प्रकाशित हुआ था, कहां इसकी पांडुलिपि आपको मिली, किस सन में किस किस संस्थानों ने इसको छापा, पहले किसी ने इसको पढ़ा? तो ये कुछ नहीं बता पाए। तो इनका तुलसी शतक अप्रमाण हो गया। तो जब आपका प्रस्तुत किया गया तुलसी शतक अप्रमाण हो गया, तो आप भी अप्रमाण ही हो गए ना। जिस प्रमाण को हम लेकर के गए थे, अगर वो प्रमाणित नहीं हुआ, इसका मतलब कौन अप्रमाण हुआ? वही तो जो उसको लेके गया था। तो कोर्ट ने आपको पहले ही अप्रमाण घोषित कर रखा है, आपके प्रमाण को अस्वीकार कर दिया गया है। तो आप पहले ही घोषित अप्रामाणिक व्यक्ति हो। आपसे अब क्या कहा जाए? आप तुलसी के नाम का पीठ बना लेते हो। तुलसी के नाम का पीठ कोई कैसे बना सकता है? तुलसी के नाम का पीठ तुलसी बना सकते हैं, तुलसीदास जी ने तो कोई ऐसा पीठ बनाया नहीं। तो आप तुलसीदास जी के नाम को बुनाने के लिए तुलसीदास जी के नाम का पीठ बना लो, बना के बैठ गए। क्या परंपरा है आपकी? आपके पहले कौन रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे आप बैठे हो? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बता पाओगे? आपको यही बताना पड़ेगा ना कि मैंने प्लाट खरीदा, मैंने मठ बनाया, उसमें एक चबूतरा बना लिया, उसके ऊपर मैं बैठ गया हूं। इससे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? और रामानंदाचार्य जी ने भाष्य लिखे और उनके भाष्यों के होते हुए आपने स्वयं भाष्य लिख दिए और कह रहे हैं कि इस समय मैं ही केवल भाष्य करता हूं, दूसरा कोई भाष्य करता नहीं है। चारों शंकराचार्यों ने भाष्य नहीं लिखा है। अरे भाई, चारों शंकराचार्यों ने भाष्य क्यों नहीं लिखा है? चारों शंकराचार्य शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। जो चार शंकराचार्य हैं देश में, वो चारों शंकराचार्य हैं। अहम एव इति विज्ञेयः, एवकार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चारों शंकराचार्य शंकराचार्य ही हैं और इन्हीं का लिखा हुआ तो भाष्य है, वो शांकर भाष्य। तो हमने क्यों नहीं लिखा है? हमारे नाम का भाष्य है और हम विद्यमान हैं, वो भाष्य हमारा ही है। उस भाष्य के बारे में जो चर्चा करनी हो करो, हमारा भाष्य है वो। हमको अलग कब लिखना पड़ेगा? जब हम शंकराचार्य के विरुद्ध मत वाले होंगे, शंकराचार्य जी का मत हमको सही नहीं लगेगा, तब हम नया भाष्य लिखेंगे। तो रामानंदाचार्य का मत इनको सही नहीं लगा, तभी ना इन्होंने नया भाष्य लिखा और खुद को रामानंदाचार्य कह करके पुजवा रहे हैं। रामानंदाचार्य के भाष्य को खारिज करके अपना स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति रामानंदाचार्य जी के नाम को भुना रहा है। रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं, हमको तो उनके ऊपर तरस आता है कि रामानंदाचार्य जी के भाष्य को अस्वीकृत करके स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति आपके बीच में रामानंदाचार्य बन के बैठा है और आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? प्रश्न उठता है। तो इसलिए बंधु, ये ठीक नहीं है। तुलसीदास जी ने उत्तर अपने रामचरितमानस में साफ लिख दिया है कि सबकी निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तुलसीदास जी को अगर इन्होंने पढ़ा होता तो सबकी निंदा नहीं करते, लेकिन ये सबकी निंदा करते हैं। आज तक मोदी जी के अलावा किसी की प्रशंसा करते दिखे वो? मोदी जी मेरे मित्र हैं। मोदी जी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी गौ हत्यारों से चंदा लेकर के राजनीति कर रही है और ये उनके मित्र हैं। कोई धर्माचार्य, गौ भक्त उस व्यक्ति को अपना मित्र कहेगा? आप उनके बारे में ना बोलो, शांत रहो, वो तो ठीक है, लेकिन मौन रह करके आगे बढ़ जाना सही है। लेकिन वो मित्र हैं और मित्र जो है वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो। कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः। आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र का
शास्त्र रूपी आंख नहीं है, वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है, आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए, आप उनसे 20-20 मिनट 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। ठीक है, जो दावा कोई करता है, जैसे वो कहते हैं कि आप संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं बोलते। जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की है, जहां उन्होंने शोध किया है, उसी विश्वविद्यालय से हमने भी आचार्य की डिग्री प्राप्त की है और हमने भी शोध किया है। ऐसी परिस्थिति में उनकी विद्या ज्यादा है, हमारी विद्या कम है, ये कैसे पता चलता है? जब एक ही डिग्री उनके पास भी है हमारे पास भी है, तो उनकी डिग्री सही, हमारी डिग्री गलत? नहीं, दोनों की डिग्री सही है, वो भी विद्वान है। क्यों? क्योंकि परीक्षा लिखी है उन्होंने, उसकी परीक्षा दी है, परीक्षा देने के बाद प्रतिफल आया है, तब वो डिग्री मिली है। ठीक है, तो उसी तरह से अभी भी तो उनको जो दावे वो कर रहे हैं उसकी परीक्षा देनी चाहिए, इसलिए वो परीक्षा दें। अब हमारा यही कहना है, और नहीं तो ये झूठा बोलना बंद करें। ठीक है? हाँ अमित जी, केंद्र सरकार ने संविधान के 130 संशोधन पर जेपीसी का गठन किया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? हम तो, आप इतनी जल्दी बोल दे रहे हैं, ये बात ही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप। केंद्र सरकार ने संविधान के 130 संशोधन पर
जेपीसी का गठन किया, उस पर किस तरह देखते हैं? भाई, जेपीसी का गठन करने का तो केंद्र सरकार को अधिकार है। किसी विषय में कोई भी चर्चा करनी है तो उसके लिए पहले संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। उसमें सब दल के लोग सांसद बैठ करके विचार करते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट देगी, तब आगे बात बढ़ेगी। तो अगर विचार करने के लिए कोई विषय लाया गया है सांसदों के समक्ष, तो उसमें खराबी क्या है? ये अच्छा है, विचार तो होते ही रहना चाहिए, हर विषय पे विचार होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जैसे उन्होंने जेपीसी गठित कर दिया है, ऐसे ही रामभद्राचार्य पे धर्माचार्यों को भी जेपीसी गठित कर देना चाहिए। स्वामी जी, देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का उम्मीदवार बनाया गया है। आरएसएस से जुड़े व्यक्ति है, किस तरह देखते हैं आप उससे? भाई, कोई भी हो, देशभक्त व्यक्ति होना चाहिए और उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो पक्षपात विहीन होकर के जिस आसन पर बैठ रहा है उसका सही संचालन करे। अभी तो बात जो निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि जो पुराने उपराष्ट्रपति थे उनका जो त्यागपत्र है उसको राष्ट्रपति ने स्वीकार ही नहीं किया है। अभी जो जानकारी निकल करके आई है सूचना अधिकार में, राष्ट्रपति भवन से पूछा गया था किसी कार्यकर्ता के द्वारा कि कितने बजकर कितने मिनट को किस तारीख को उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देने आए, समय मांगा उन्होंने, कौन सा समय उनको दिया गया। तो राष्ट्रपति भवन ने बता दिया है कि इस बात की जानकारी नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने समय मांगा नहीं और आए नहीं और मिले नहीं, तो केवल उन्होंने चिट्ठी जारी की। इसका मतलब वो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने भी आए नहीं। एक बात निकल के आ गई। और दूसरे उन्होंने पूछा है कि कितने बजकर कितने मिनट पर किस तारीख को राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया, तो इसका भी जवाब राष्ट्रपति के भवन से नहीं दिया गया है और केवल गृह मंत्रालय का एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और वो मुक्त किए गए। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास गए ही नहीं और उनका त्यागपत्र उन्होंने सीधे दिया ही नहीं और सीधे उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार ही नहीं किया है। गृह मंत्रालय के द्वारा यह सूचना अभी तक सामने आई है। तो राष्ट्रपति को उनका त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार है, गृह मंत्रालय को थोड़ा है। तो इस और त्यागपत्र देने के बाद से अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। आखिर ऐसा क्या उनको रोग हो गया कि वो गायब हो गए हैं? तो अभी तो उन्हीं को खोजने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नए राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अभी तो उन्हीं की चिंता कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और क्या घटनाक्रम है। पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जा रहा है हम समझते हैं कि सही नहीं है। अगर पीछे वाले राष्ट्रपति के साथ ये सब हो सकता है तो अब जो चुना जाएगा उसके साथ भी ये सब हो जाएगा। तो इसलिए चुने जाने के लिए अभी अवसर नहीं है। अभी तो पुराने राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटना घटी कि दिन भर वो काम कर रहा हो, शाम को बोल दिया कि मैं बिल्कुल काम करने लायक नहीं हूं और उसके बाद से गायब हो गया। और राष्ट्रपति के यहां से ये स्वीकारोक्ति ही नहीं आ रही है कि हमने इस तारीख को इतने बजे त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। तो अभी इसमें पेंच है बंधु, ऐसा हम समझते हैं। स्वामी जी, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होना, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पता नहीं भैया, हम मैच के बारे में ज्यादा नहीं सोचते।